हेलो एवरीवन, आज के ये लैंग्वेज स्टडी का इंग्लिश का थर्ड वाला पार्ट है। तो देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए या बोर्ड पॉइंट ऑफ में आने वाले के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टू हिडन वर्ड्स मिनिमम 4 लेटर। आपको एक वर्ड दिया जाता है जो अच्छा खासा बड़ा चौड़ा रहेगा, तो वो वर्ड में आपके बहुत सारे वर्ड छुपे रहेंगे। आपको वो वर्ड को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं हिडन वर्ड। तो कभी कभी बोला जाता है 3 वर्ड्स चाहिए, कभी कभी बोला जाता है 4 लेटर्स चाहिए, 3 लेटर्स चाहिए, पर मिनिमम वर्ड आया तो 3 से, अगर यहाँ पे बोला है क्वेश्चन मिनिमम 4 लेटर, कितने बोला है 4 लेटर, तो आपके 4 से ज्यादा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन 3 नहीं रहने को ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला है मिनिमम 4, तो 4 रहना चाहिए। तो ट्रम्पेट ये लेसन, ये वर्ड में आपके कौन से ऐसे वर्ड छुपे हैं, चलो देखते हैं। तो एक हिडन वर्ड है आपका ट्रिम्प, उसको बोला जाता है, और दूसरा है आपका ट्रम्प। ये 2 वर्ड आपके यहाँ पे छिपे हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको पंक्चुएट करना है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ अ इंडियन बॉक्सिंग। आपने गौर से देखा ये क्वेश्चन को, देखो क्या है, व्हाट्स का शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट्स का फुल फॉर्म है आपका व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है आपका व्हाट्स, पर यहाँ पे लगाया नहीं है आपका एपोस्ट्रोफिक एस। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब आप पढ़ते हो तो जब भी व्हाट इज नहीं लिखता है, कभी भी व्हाट्स लिखा जाता है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, बट ये क्वेश्चन में लास्ट में ना तो फुल स्टॉप है, कुछ नहीं है। आपको वहां पे कौन सी चीज को लगाना है, देखो अगर ये क्वेश्चन फुल एकदम सिंपल रहता तो आप उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते थे। अगर ये क्वेश्चन किसी ने ऑर्डर दिया है, एक्सक्लेमेशन हो रहा है, तो वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी का साइन देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है जो है आपका WS से, मतलब WS से एनी क्वेश्चन, मतलब एनी वर्ड सेंटेंस चालू होते हैं तो वो होता है आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे आपका वो बन जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसलिए आप उसके लास्ट में क्या दोगे, क्वेश्चन मार्क। देन है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दिया वाला सेंटेंस ये आपका कौन से टाइप का है ये आपको बताना है। गिव हर व्हाट शी वांट्स। आपकी मम्मी आपको बोलती होंगी, अरे उसको जो चाहिए वो दे दो, ऐसे बोलती है, मतलब आपकी मम्मी ने आपको क्या दिया, ऑर्डर दिया। जब भी ऑर्डर की बात आती है तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस बनता है, ये आपके इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस बनता है। देन यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ऑन सेंटेंस। आपको एक फ्रेज दिया है, वो फ्रेज का प्रॉपरली यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। पहले तो आप जो भी फ्रेज देते हो वो फ्रेज का मीनिंग समझ लो, बाद में वो सिर्फ वर्ड को वहां पे वो फ्रेज को आपको ऐड करना है। क्या बोला है, बाय फिट्स एंड स्टार्स। बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है डूइंग समथिंग इरेगुलरली। ये वर्ड का, ये फ्रेज का यूज होता है आपको बताना। आप एक्सरसाइज भी कभी कभी करते हो, कभी नहीं करते हो, तो वो वाला आप भी यूज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नथिंग वर्थ वाइल कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द फिट्स एंड स्टार्स। ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ जिसमें सही में हम लोग लिखते टाइम एक लेवल, जब भी हम बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, हम 10th स्टैंडर्ड के पेपर दे रहे हैं, तो हमारा लेवल उस हिसाब से रहने चाहिए कि हम जो भी सेंटेंस बना रहे हैं वो सेंटेंस में अच्छा खासा, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, उस हिसाब से सेंटेंस लिखो। देन है क्वेश्चन नंबर 5, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग ऑफ अ सेंटेंस एंड राइट इट। आपको एरर को स्पॉट करना है और वो क्वेश्चन को और से लिखना है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है स्पॉट द एरर में हमको सीली मिस्टेक नहीं समझ में आती, बहुत बार क्या होता है वहां पे स्पेलिंग को भी रॉन्ग दिया जाता है, बट हम क्या बोलते हैं, अरे इसमें एरर ही नहीं है। तो देखते हैं, इट वेयर, जब मैं पढ़ रही हूँ तो देखो, इट वेयर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। इट वेयर आपको अच्छा लग रहा है क्या, नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। इट के बाद हमेशा आपका क्या आता है, वॉज। तो क्वेश्चन, ये सेंटेंस क्या बनेगा, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, देन यू हैव टू गिव द फुल स्टॉप। बन गया ये आपका पंक्चुएट। देखो स्पॉट द एरर। देन है क्वेश्चन नंबर A2, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे एनी 3 रहेंगे, आपको 2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कंप्लीट वर्ड चेन बनानी। कभी कभी क्या पूछा जाता है, नाउन की बनाओ, कभी बोला जाता है वर्ब की बनाओ, कभी बोला जाता है एडजेक्टिव की बनाओ। जो पूछा है वो बना दो। अभी एडजेक्टिव मतलब किसी ना किसी चीज की विशेषता, तो ऐसे वर्ड ढूंढो। वर्ड चेन किसको बोलते हैं, जो भी लेटर ले रहे हो, कोई भी वर्ड ले रहे हो, उसके लास्ट वर्ड जो रहेगा उससे दूसरे वाले वर्ड की क्या होंगी, स्टार्टिंग होंगी। जो दूसरा वाला लास्ट वर्ड रहेगा उसका जो लास्ट का लेटर रहेगा उसका थर्ड लेटर आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा।
तो देखते हैं यहाँ पे अवेसम मतलब हम बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अवेसम लास्ट लेटर क्या है आपका ई से हमको हमारा सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा, वो होगा आपका एनॉर्मस। एनॉर्मस का मीनिंग भी होता है बहुत अधिक, ठीक है। बाद में एस आया, एस का सिस्टमैटिक, एक्स से क्या बनेगा सिस्टमैटिक, लेकिन सिस्टमैटिक ये हमारा एडजेक्टिव ही रहना चाहिए। तो हम बोलते हैं ना कोई भी काम हमारा कैसे चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब वहां पे हमारी क्या दिख रही है, सिस्टमैटिकता दिख रही है। बाद में सी मतलब केयरिंग, केयरिंग भी ये भी एक टाइप का आपका एडजेक्टिव है। और ये है आपका जिंजाटिक, ये आपका वर्ड है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आपके 2, 3, 4 वर्ड लिखो और एक वर्ड चेन बना दो। देन है क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। आपको इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आई डिड like to understand the music so that I could understand Bach. Okay, then said the writer. ये सब क्या बोल रहा है, राइटर ने बोला। क्या हो रहा है, राइटर ने बताया हमको। तो क्या बताया राइटर ने, द राइटर सेड, द राइटर सेड। अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा हटाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा, और आपका ये कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, द राइटर सेड, मैंने हटा दिया वो, तो यहाँ पे क्या आया, दैट है ना। द राइटर सेड दैट, अभी ये राइटर ने उसको बोला, वो कौन है, वो ही है या शी है, तो आप लिख दो ही और शी। द राइटर सेड दैट ही, बाद में डीड आता है तब आपको लिखना पड़ेगा वुड। तो राइटर सेड दैट ही वुड, पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज। द राइटर said that he would like to understand music so that, I का मतलब कौन हो गया, अगेन राइटर के लिए ही, तो यहाँ पे लिखोगे to understand the music, यहाँ पे लिख दिया so that he could understand Bach। यहाँ पे जैसा है वैसा पूरा as it is आपको लिखना है। देन है मेक अ वर्ड रजिस्टर्ड वर्ड 8 words related to transport सॉरी। तो ट्रांसपोर्ट ये वर्ड दिया है, उससे रिलेटेड कौन से वर्ड आते हैं ये आपको बताना है। तो ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रैवल, है ना। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ट्रैफिक भी आ सकता है, रोड हो सकता है, रेलवे हो सकता है, कार्गो हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है, फ्लाइट हो सकता है, और आपका व्हीकल हो सकता है। these are all the things are which is related to your transport। ओके, देन है आपका क्वेश्चन नंबर A2 का भी डू एज डायरेक्टेड, उसमें से 2 दे रहेंगे, आपको कोई भी एक सॉल्व करना पड़ेगा। यूज बोथ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको 2 वर्ड दिए अलग अलग, एक नहीं है, 2 अलग अलग वर्ड है, उसमें से आपको वो 2 वाले वर्ड का अलग अलग इसमें यूज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो पहला वर्ड है आपका वर्ल्ड और दूसरा है आपका वर्ड इम्पोर्टेंट। तो मैंने लिखा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इज द इम्पोर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जरूर नहीं कि एक ही, अभी पहला ये बोला वर्ल्ड तो वर्ल्ड का यूज पहले आने को ना, या इम्पोर्टेंट है तो पहले इम्पोर्टेंट नहीं, आपका बराबर सेंटेंस मीनिंगफुल आने को ना। ग्लोबल वार्मिंग इज द इम्पोर्टेंट इशू इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इम्पोर्टेंट का यूज यहाँ पे हुआ, वर्ल्ड का यूज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। आपको ये वाले सेंटेंस को अपने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इंस्टेंट स्माइल एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर। आपको ये सेंटेंस अपने सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो क्या होगा, विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो भी ऐड करना पड़ेगा। विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, इंस्टेंट, बाद में वहां से पूरा, इंस्टेंट पुट हिज आर्म अक्रॉस द शोल्डर। ये होते हैं आपके पूरे लैंग्वेज स्टडी के अगेन 10 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन करके जाओ ताकि आपके पेपर में ये हेल्पफुल जरूर होंगे। थैंक यू।